हेलो एवरीवन। यूपी स्कॉलरशिप में जो है 25, 26 और 24, 25 सेशन वाले बच्चों का पैसा भेजा जा रहा है। यस, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। 25, 26 का भी पैसा आ रहा है, 24, 25 वाले बच्चों का भी पैसा आ रहा है। ये जो है आप लोगों में से ही कुछ स्टूडेंट ने कॉल करके मैसेज करके हमें खुद ही बताया है, तो उन सभी चीजों पे बात करेंगे। 24, 25 वाले बच्चे जिनका अभी बच गया है पैसा, वो कब तक आएगा, क्या प्रोसेस रहेगा, उस पर भी बातें होंगी। और 25, 26 वाले बच्चों जिनका 10 दिसंबर के पहले ही फॉरवर्ड था, उनका नहीं आया, उसका रीजन क्या हो सकता है और कब तक उनका पैसा आएगा, ये सारी चीजों पर जो है आप लोग को अपडेट दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो 24 जनवरी से पैसा आना स्टार्ट हुआ है, 24 को भी आया है, 25 को भी आया है और 26 जनवरी को भी बहुत सारे बच्चों के अकाउंट में पैसे भेजे गए हैं और सभी का प्रूफ है। ऐसा नहीं है कि हाँ नहीं मतलब ऐसे किसी ने बोला और हो गया, नहीं, आप ही लोगों ने भेजा है। आप लोग को बता दूं कि 24 जनवरी को जो है बहुत ज्यादा संख्या में जो है बच्चों के पैसे आए, लेकिन ऐसा देखा गया कि ओबीसी कैटेगरी एंड माइनॉरिटी कैटेगरी का जो है पैसा वो 24 जनवरी के टाइम में जो है भेजा गया है। ठीक है, अगर आपका नहीं आया है और आपकी कैटेगरी क्या है ये थोड़ा हमें कमेंट करके बता देना, ताकि हम उसको अच्छे से और एनालिसिस कर सके और ऊपर तक बात पहुंचा सके। तो ये तो आप लोग देख लो, 24 जनवरी को पैसा जो आया ये ओबीसी और माइनॉरिटी का ज्यादातर देखने को मिला है। ठीक है, 25 जनवरी को डीएलएड वाले बच्चों का जो 24-25 सेशन के थे उनका ज्यादा देखने को मिला है। ये आप लोगों में से ही बच्चे ने मैसेज किया, उन्होंने ही बताया है। 24-25 सेशन वाले बच्चों का 25 जनवरी को पैसा आया, संडे था और मैंने एक वीडियो डाला हुआ था कि अभी तक हमारे पास जो है कोई भी स्टूडेंट्स कॉल करके या फिर मैसेज करके नहीं बताया है कि उसको पैसा मिला है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट यही बोल रहे हैं कि हमें तो पैसा नहीं मिला है। तो उसके बाद ही जिन स्टूडेंट को पैसा मिला था उन्होंने कॉल किया, मैसेज किया और बताया कि मैम हमें पैसा मिला है। वो डीएलएड के कैंडिडेट थे और वो 24-25 सेशन के थे, ओबीसी कैटेगरी था उनका। अब वो समझ रहे होंगे कि मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। लगभग 20,000 उनको भेजा गया है, जबकि ये पैसा इनका आना 24-25 हजार तक चाहिए था। तो ओबीसी या माइनॉरिटी कैटेगरी के थे, नहीं ओबीसी या माइनॉरिटी कैटेगरी के थे वो 24-25 सेशन का, जो 25 जनवरी को आया। तो 25 जनवरी को ही पैसा भेजा गया, 24 जनवरी को भी भेजा गया, 26 जनवरी के डेट में भी पैसा आया है। 26 जनवरी के डेट में पैसा जो आया है ये शाम तक में आया है, ये भी आप लोगों ने प्रूफ दिया है। यहां पर आप देख सकते हो ये 26 जनवरी को है और 8,000 ये इनके अकाउंट में आया है। यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 57,000 देखिए 26 ऑफ जैन ये आया है। तो लगभग शाम के टाइम में 4 से 5 बजे के बीच में ये पैसा जो है इन लोगों को आया है। अब क्या इतने में हो गया? नहीं, अभी भी नहीं, क्योंकि ये तो हॉलीडेज था। और देखो, इसीलिए मैंने कल के वीडियो में आप लोग को बताया कि आपका पैसा आएगा कि नहीं, इसी वाले चक्कर में ये आप पीएफएमएस पर जाकर के चेक कर सकते हो। अगर पीएफएमएस अकाउंट में आपका अमाउंट शो होने लगा है, यानी आपको जो है आज से कल के बीच में पैसा आ ही जाएगा इसी बार इसी वाले में जो दिया जा रहा है। देखो, जब भी स्कॉलरशिप का पैसा आता नहीं, एक दिन में खत्म नहीं होता, ये मैं आपको क्लियर बता दूं। किसी का जो है एक दिन पहले आ गया, किसी का दूसरे दिन आया, किसी का तीसरे, 4-5 दिन का ये पूरा कार्यक्रम चलते रहता है, पैसा आते रहता है। मे बी बैंक की वजह से होता है या रुक जाता है, जो भी रीजन हो, लेकिन ऐसा देखने को मिला है कि ये 1-2 दिन का काम नहीं होता है, ये कम से कम 4-5 दिन का तो डेफिनेटली रहता ही रहता है। तो आज जो कि पूरा हॉलीडेज खत्म हो रहा है, जितनी छुट्टियां थी इधर में वो सारी छुट्टियां खत्म हुई और आज से जो है 27 जनवरी आज भी पैसा आने का चांसेस है। जिनका जिनका पैसा जिस भी बैंक में पेंडिंग होगा, मैसेज आपको नहीं आ पाया होगा, आज आ सकता है। वही टाइमिंग रखना, इवनिंग के टाइम में जो है ये आप लोग का अमाउंट क्लियर किया जा रहा है, तो इवनिंग के टाइम में आप लोग अपना एक बार बैंक अकाउंट जरूर चेक कर लीजिएगा। दूसरी चीज है कि आपको आएगा या नहीं आएगा, ये कंफर्मेशन के लिए आप पीएफएमएस पर जाकर के चेक कर सकते हो। पीएफएमएस अकाउंट पर जाकर के आपको चेक करना है कि आप लोगों का इस बार वाले में आएगा कि नहीं।
अब बात करते हैं हमारे जो बच्चे बच गए और नहीं आया। 10 दिसंबर से पहले मैसेजेस हमारे पास आए हैं कि मैम हमारा 10 दिसंबर से पहले फॉरवर्ड हो गया था लेकिन पैसा नहीं भेजा गया है, क्यों? देखो 2-3 रीजन इसमें सामने आ रहे हैं। जैसे हमने बात की है तो हम बता रहे अटेंडेंस की कमी की वजह से जो है बहुत सारे बच्चों का जो है इस बार 10 दिसंबर को फॉरवर्ड है फिर भी नहीं भेजा गया। जैसे हमने जो बात की, एक बच्चे का 68% वहां पे दिखा रहा है, तो 68% वाले को भी नहीं दिया, क्योंकि देखो इस बार क्या था ना कि यूपी दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री खुद दे रहे थे, तो हर नियम को फॉलो करना जरूरी था। तो ये जो 75% अटेंडेंस जो मैंडेटरी होता है तो नहीं था जिनका, उन लोगों का रोक दिया, अटेंडेंस की वजह से रुका। और कुछ का जो है बताया गया कि एनपीसीआई मैपिंग नहीं होने की वजह से, यानी कि जो बैंक अकाउंट उन्होंने दिया था वो एनपीसीआई मैपिंग नहीं था, जिसकी वजह से रोक दिया गया। तो ये 3-4 रीजन जो है देखने में आ रहे हैं, जो बात की गई है तो उन्होंने बताया। अब आप लोगों का ये है इन दोनों में से रीजन तो बताओ, अगर नहीं है तो भी टेंशन नहीं है, क्योंकि ये वाला पैसा तो सडन दिया गया है ना, ये सडन एक प्रोग्राम बना कि चलो यूपी दिवस के टाइम पर दे दिया जाएगा। मेन आप लोग का पैसा अब जो है एक आने वाला जो है जनवरी के लास्ट में बताया गया था कि वो पैसा आएगा। तो जिन लोगों का बच गया है चांसेस हो सकता है कि आप लोग को फरवरी में दिया जाए। खास करके अगर हम बात करते हैं हमारे 24-25 सेशन वाले बच्चों को, तो 24-25 वाले सेशन वाले बच्चे अपना स्टेटस चेक करते रहिए। और आप लोग के स्टेटस में, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है 1,93,000 24-25 सेशन वाले बच्चों को पैसा दे दिया गया है, ये रिकॉर्ड में आ रहा है। तो मे भी अभी तक, क्योंकि हमें डीएलएड का एक कैंडिडेट खुद कॉल करके बता रहा है कि हाँ मैम मुझे 20,000 25 जनवरी के शाम को जो है मेरे अकाउंट में आया है, और वो 24-25 सेशन का था। तो यानी कि 24-25 सेशन को भी पैसा दिया गया है। तो आप लोग भी थोड़ा सा अपना अकाउंट चेक कीजिए, और अगर आया है तो हमारे साथ भी शेयर कीजिए ताकि बाकी बच्चों को भी इसका नॉलेज मिल सके। दूसरी चीज, वो जो 24-25 सेशन वाले बच्चे थे उन्होंने एक बात और बताई कि मैम मेरा ना वी आर सॉरी ही लिख करके आ रहा था, मेरा स्टेटस जो है वो क्लियर नहीं था, और वी आर सॉरी जब भी मैं स्टेटस चेक करने जाऊं तो वी आर सॉरी था, लेकिन फिर भी मेरा पैसा आया है। तो देखो ये वी आर सॉरी का गेम में फंसना नहीं, वी आर सॉरी है तो रहने दो, वो उसका मतलब होता है कि जो वेबसाइट है वो मेंटेनेंस में चल रहा है, उसमें कुछ भी ढंग से शो नहीं हो रहा है। आप लोग बस अपना बैंक अकाउंट चेक करते रहिए और पीएफएमएस अकाउंट चेक करते रहिए, उसमें आपको दिख रहा है कि नहीं। तो ये चीज इन्होंने अच्छी शेयर की कि वी आर सॉरी होने के बावजूद भी पैसा आया है। तो आप लोग भी इस चीज का ध्यान रखें। अगर आप लोगों में वी आर सॉरी भी आ रहा है तो भी कोई टेंशन नहीं है, पैसा भेजा जा सकता है, हो सकता है वहां पे आपका स्टेटस अपडेट हो गया हो। ठीक है, अब हमारे 25-26 वाले बच्चों के लिए आगे का जो काम रहेगा, जिन लोगों ने भी मिस्टेक किया है उन लोगों के लिए करेक्शन डेट ओपन होगा, करेक्शन करेंगे और फिर से कॉलेज में ले जाकर के जो है सबमिट करेंगे, ये इनका काम रहेगा। और जिन लोगों का रह गया है अभी 2-3 दिन तक पैसा आते रहेगा, वो आप लोग चेक करते रहिए, और आता है तो हमारे साथ शेयर भी कीजिए, हमें इन्फॉर्म भी कीजिए ताकि हम बाकी बच्चों को भी इन्फॉर्म कर सके आपके नॉलेज से। दूसरे को भी नॉलेज मिलना चाहिए, हाँ, लेकिन प्रूफ जरूर सेंड करना, क्योंकि प्रूफ से बच्चों को भी थोड़ा सा विश्वास होता है, और दूसरी चीज ये हो जाती है कि हमें भी लगेगा कि हाँ ये सही बात है ना, इसलिए। तो ये अभी यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो है यही सारे अपडेट थे 24-25 सेशन 25-26 सेशन को लेकर के। जैसे जैसे इसमें और अपडेट आएगा आपको इसी चैनल के माध्यम से हम इन्फॉर्म करते रहेंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।